अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं आइसोटॉप्स को, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है और ये हम कर रहे हैं पार्ट 1 की केमिस्ट्री का टॉपिक। चलो देखते हैं कि आइसोटॉप्स जो है वो हम उसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। टॉपिक है हमारा आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स जो है उसकी दो तरह की डेफिनेशन है वो कंसिडर की जाती हैं। सबसे पहले हम आइसोटॉप्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं। हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका मैं एटम बना रही हूँ। हाइड्रोजन जो है उसमें हमारे पास ये न्यूक्लियस है और उसका एक ही शेल है। ठीक है, हम हाइड्रोजन के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास हाइड्रोजन जो है हमने कहा कि उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, तो हम उन तीनों को जो है वो बना देते हैं। ठीक हो गया। अब हर हाइड्रोजन का एटम जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और उसके अंदर एक ही हमारे पास जो है वो प्रोटॉन जो है उसको मैं ये रेड से जो है वो करने लगी हूँ। इसके पास ही एक ही प्रोटॉन होता है, इसके पास भी एक ही प्रोटॉन होता है और इसके पास भी एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक हो गया। अब जो पहले वाला हाइड्रोजन है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता और ये जो है इसमें एक न्यूट्रॉन होता है और इसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया। अब यहां पे जो हाइड्रोजन है इसमें हम लिख के देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है उनकी तादाद क्या है। ठीक है, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं और इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कितने। ठीक हो गया। हमारे पास जो पहला आइसोटॉप है हाइड्रोजन का उसमें एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन जो है वो 0 है। इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है। थर्ड वाला जो है उसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है। अब हमारे पास जो है हाइड्रोजन जो है उसका हमारे पास A जो है दैट इज कॉल्ड द mass और Z इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब हुआ कि इन तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। और अगर हम देखें तो एटॉमिक मास जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो इसका हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो A इज इक्वल टू 1। इसका एटॉमिक मास जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसमें क्योंकि न्यूट्रॉन 0 है तो एटॉमिक मास जो है वो हमारा इसके पास 1 है। इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज इक्वल टू 2 और इसका एटॉमिक मास जो है दैट इज इक्वल टू 3। ये है हमारे पास एक एग्जांपल जो हमने डिस्कस की आइसोटॉप्स को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, इसी एग्जांपल की बेस पर हम डेफिनेशन जो है वो करते हैं। आइसोटॉप्स जो हैं these are the atoms of element which
has same atomic number but different atomic masses are called isotopes। अच्छा जी, इसकी जो दूसरी डेफिनेशन आप बना सकते हो, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which has same number of protons but different number of neutrons are called isotopes। ठीक है, ये दोनों जो है वो इसकी डेफिनेशंस हो गई। हम यहां पर जो है डेफिनेशंस को, हम यहाँ पे डेफिनेशन की हेडिंग जो है वो कोड कर देते हैं, डेफिनेशन। ठीक हो गया, ये दोनों इसकी डेफिनेशंस है। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसकी डिस्कवरी जो है, डिस्कवरी जो है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट called सॉडे। जो साइंटिस्ट सॉडे है उसने इसको डिस्कवर किया, और ये आपके पास जो है वो एमसीक्यू भी आ जाता है। अच्छा जी, इसकी जो स्टडी है, इसकी स्टडी जो है वो क्या कहलाती है? The study of isotopes is called isotopy। The study of isotope is called isotopy। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो आइसोटॉप्स हैं उसमें कौन सी बातें जो हैं वो सेम होती हैं और कौन सी डिफरेंट होती हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। They have same number of protons, same atomic number, same electronic configuration, same chemical properties,
same chemical properties, same position in periodic table. They have different number of neutrons, different mass number, and different physical properties. Then आगे हमारे पास examples. Hydrogen 3 isotopes, carbon 3 isotopes, oxygen 3 isotopes, nickel 5 isotopes, calcium 6 isotopes, and tin has 11 isotopes, and it is also included in the MCQ. It is very important to learn the number of isotopes of the tin. tin जो है वो इस तरह वर्ड्स में भी आप लिखते हो कि tin के जो है वो दिस वन कहलाते हैं। अच्छा जी, हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटॉप्स हैं उनके नाम है प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्राइटियम। कार्बन के जो 3 आइसोटॉप्स हैं वो C12, C13 एंड C14 जो है वो गिने जाते हैं। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल्स हैं उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। हमारे पास जो है वो आइसोटॉप्स पे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन ही आ जाता है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। और आई थिंक कि आपको इसकी समझ जो है वो आ गई होगी। इसको समझ के बेटा एक दफा जो है वो जरूर लिखा करें, क्योंकि लिखने से एक तो आपकी स्पीड जो है, राइटिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और दूसरा जो है वो आप अपनी मिस्टेक्स जो है वो कंपेयर कर सकते हो कि आपने लिखते वक्त जो है वो कौन सी मिस्टेक्स की हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।